बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को लेकर के है। आइए समझते हैं बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आज खास क्या है। ठीक है, ये हमारा बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। आपको पता है पहले से कंपनी हमारी बनी हुई थी, तो वैसे यहाँ पे ओपन कंपनी पे जाएंगे तो जो जो कंपनियां बनी हुई हैं वो कंपनियां यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। तो अगर मान लीजिए हमें न्यू किराना शॉप में काम करना है तो इसको यहाँ से एंटर करके ले सकते हैं आप। हालांकि हम डेमो मोड पे हैं, तो हम एक काम कर सकते हैं, हम एक काम ये कर सकते हैं कि हम नई कंपनी बना सकते हैं। तो यहाँ क्रिएट कंपनी पे जाके एंटर करेंगे तो यहाँ कंपनी क्रिएट करने के लिए आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कंपनी का नेम देना है। जैसे मैं यहाँ पर कंपनी का नेम देता हूँ न्यू कंपनी। ये हो गया न्यू कंपनी। कंपनी का नेम, एड्रेस हो जाएगा यहाँ पर न्यू कॉलोनी देवरिया, बिल्कुल टैली के जैसे ही है। ठीक है, लेकिन ये टैली नहीं है, बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये हो गया 274001। ये हो गया आपका पिन कोड। बाकी सारी डिटेल यहाँ पर आ गई है, फाइनेंशियल ईयर, बिगिनिंग डेट और तमाम चीजें। बाकी मोर डिटेल पे जाएंगे तो और भी चीज, शॉर्ट नेम है, आईटी, पैन नंबर और ईमेल आईडी, टेलीफोन नंबर, एमएसएमई का क्या स्टेटस है, ये सब आप कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको प्रोसीड करते हैं और यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं इसी को। तो ये क्रिएट किया हमने, न्यू कंपनी के नाम से एक कंपनी बन करके तैयार हो जाएगी। अब देखिए जैसे ये प्रोसेस में है, जैसे ही बन के तैयार होगी तो हमारे सामने एक नया विंडो खुलेगा। अब आप देख सकते हैं ये जो कंपनी जो है ये बन करके तैयार हो गई है और हमारे सामने ये विंडो खुल जाती है। अब ये विंडो ये कह रही है ना कि आप जो है एंट्री करिए। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री करनी है हमको। अभी हम कौन से वाउचर में हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ऐड सेल्स वाउचर। ठीक है, तो अगर हमारे पास कुछ स्टॉक होगा तब हम सेल्स वाउचर में एंट्री कर पाएंगे, अदरवाइज हमको परचेज में ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन आपको दिखेगा, यहाँ पे परचेज वाउचर दिखेगा और यहाँ पे ऐड पे आप जा सकते हो। तो ये ऐड पे चले गए। अब यहाँ पे जैसे ही ऐड पे जाते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास कोई भी स्टॉक आइटम नहीं है। ठीक है, ऑल्ट के साथ सी प्रेस करके जैसे हम टैली में बनाते थे सारी चीजें, वैसे यहाँ पे नहीं कर सकते आप। ऑल्ट के साथ सी प्रेस करके यहाँ पे नहीं आ सकते। तो आपको क्या करना होगा, अब देखिए यहाँ पर आइटम इन्फो यहाँ पे दे रहा है। तो अगर मान लीजिए हमको लैपटॉप चाहिए तो यहाँ पे लैपटॉप हम लिख पा रहे हैं, क्या हम कोई भी चीज यहाँ पे लिख नहीं सकते। ठीक है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से बाहर आना पड़ेगा। और बाहर आकर के कहाँ जाना पड़ेगा, बाहर आकर के हमको यहाँ से जाना होगा। ये देखिए ये जो दिख रहा है यहाँ पे पहले आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पे, और एडमिनिस्ट्रेशन पे आते हैं तो यहाँ पे हमें मास्टर्स दिखाई पड़ता है। यहाँ पे जाइए और यहाँ आइटम पे आइए, तो आइटम पे चले चलिए और यहाँ पे ऐड करवाइए आइटम को। ठीक है, तो आइटम का नेम यहाँ पे ऐड करना होता है। जैसे मान लीजिए हम लैपटॉप चाह रहे थे तो ये लैपटॉप लिख दिया, एंटर किया, एंटर किया। लैपटॉप का ग्रुप अगर बनाना चाहे तो बना सकते हैं। फिलहाल हम ग्रुप नहीं बना रहे, इसको जनरल रखते हैं। यूनिट कितनी है, 60 यूनिट है। ठीक है, लेकिन ये वाला यूनिट नहीं है, ये वाला यूनिट है कि ये जो है आप कितने में बेचेंगे, जैसे ग्राम में बेचेंगे, किलोग्राम में बेचेंगे, पीसेस में बेचेंगे, टन में बेचेंगे, तो ये वो वाला यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ पीसेस कर दीजिए, ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी इसको छोड़ देते हैं। टैक्स कैटेगरी यहाँ पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे अलग अलग टैक्स कैटेगरीज आपको देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पे जो भी कैटेगरी हो टैक्स की वो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे 5% हम टैक्स लगा रहे हैं, जीएसटी या 12% लगा सकते हैं, 18% लगा सकते हैं, 5% लगा सकते हैं, या अगर ये नॉन जीएसटी गुड्स है तो नॉन जीएसटी भी रख सकते हैं। यहाँ पर इसका HSN कोड आ जाएगा, ये HSN कोड हमने दे दिया। सेल्स की प्राइस क्या रहेगी, परचेज के साथ साथ सेल्स की भी प्राइस यहाँ पे मेंशन करनी है। तो सेल्स की प्राइस है 40,000, कितनी है 40,000। परचेज की प्राइस क्या है 30,000, तो ये परचेज की प्राइस है। एमआरपी 55,000, ये एमआरपी है। इस पे मिनिमम कितने में सेल कर देंगे इसको, तो इसको हम सेल करेंगे मिनिमम 38,000 में, मिनिमम, इससे कम में नहीं बेचेंगे। ठीक है ना, बस ये कर दिया हमने और बाकी इसको छोड़ देंगे। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। कोई डिस्काउंट देना है, नहीं डिस्काउंट नहीं देना है, हमको डिस्काउंट नहीं देना है। और यहाँ पे चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, जैसे नरेशन आप देते हैं ना टेली प्राइम में, वैसे यहाँ पे दे सकते हैं। एंटर करिएगा और इसको एक्सेप्ट कराइएगा। और बाकी सारी ये डिटेल एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा। तो ये सेव हो जाता है, एक आइटम हमारा सेव हो गया। तो अब जब कि आप एंट्री करने के लिए जाएंगे, जैसे यहाँ पर ट्रांजेक्शन में आए और ऐड किया, तो जैसे ये विंडो खुलती है तो यहाँ पर अब आपको एक स्टॉक आइटम मिलेगा लैपटॉप। तो यहाँ पे आप लैपटॉप दे सकते हैं और 80 लैपटॉप की बात है। और बाकी सारी डिटेल देखिए, सेल्स प्राइस, परचेजिंग की प्राइस अपने आप आ गई, देख रहे हैं, करते हैं। और बाकी यहाँ पे कैपिटल गुड्स किया था हमने, बाकी सब तो सही है ना।
तो ये हो जाएगा इस प्रकार से, और एंटर एंटर कर लीजिएगा। तो डायरेक्टली क्लिक कर दीजिए, नीचे आ जाएंगे आप, ठीक है। और फिर यहाँ से अब आप सेव कीजिए इसको। फिर ये वही चीज़ खुल के आ रही है, यहाँ पे देखिए, यस IGST स्पेसिफिक और तमाम चीज़ें। तो यहाँ पे परचेज का बिल नंबर डालना होगा, बिल नंबर ऊपर रह गया है, तो ये परचेज का बिल नंबर था वो हमने डाल दिया, एंटर किया और ओके कर लिया, ठीक है। बाकी यहाँ पे ट्रांसपोर्टर की डिटेल आएगी, तो ट्रांसपोर्टर की डिटेल जो भी होती है वो आपको डालना होगा। फिलहाल तो ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ट्रांसपोर्टर नेम करते हैं आर्यन, ठीक है ना, ये ट्रांसपोर्टर का नेम है। और यहाँ पे डाल करके इनका जो भी नंबर वगैरह होता हो वो डाल दीजिएगा, एंटर करिएगा। इनका व्हीकल नंबर UP 52 जो भी होता हो, 56 जो भी होता हो, ठीक है, वो डाल करके आगे बढ़िएगा, एंटर करिएगा। और यहाँ पे कहाँ लेके जा रहे हैं, तो देवरिया लेके आ रहे हैं ये, ठीक है। तो ये डाल दिया हमने, और बाकी एंटर कीजिएगा ओनली नंबर, और बाकी पिन कोड यहाँ पे 274001 एंटर कीजिए, इसको एक्सेप्ट कराइए, यहाँ से जाइए यस करिए, यस करिए, यहाँ से इसको यस करना है, इसको भी यस करना है, और इसको भी यस करना है, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे देखिएगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे सही डालना होगा आपको। तो ये हो गया गाड़ी नंबर सही। अब एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, अब तो एक्सेप्ट हो जाना चाहिए, हो गया एक्सेप्ट। अब इसको देखना होगा तो बाहर आना पड़ेगा, और फिर कहाँ जाना पड़ेगा,